वासुदेवराव चांगरे का सपना था कि आरक्षण में से आरक्षण मिले, और वो आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लागू करो, वर्गीकरण लागू करो। सरकारों ने और दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की सरकार के भी घुटने टिकवाएंगे अगर हमारी मांगों को दिल्ली से, चाहे दिल्ली नगर निगम है, चाहे दिल्ली एनडीएमसी है, चाहे एमसीडी है, अगर ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं की और वर्गीकरण को लागू नहीं किया तो इस ईंट से ईंट बचा देंगे दिल्ली की। और सांकेतिक धरने के बाद अगर हमारी इन मांगों को नहीं मांगा तो इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर हड़ताल होगी, कूल डाउन होगा, और उसकी सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन की जो आज एक सांकेतिक धरना हुआ है, राजेश बेनीवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में 51 जो हमारी कार्यकारिणी है, ये फोटो लगे हुए हैं। 51 में से 41 केंद्रीय कार्यकारिणी के हमारे पदाधिकारी, सम्मानित साथी उपस्थित हैं और 11 स्टेटों के अध्यक्ष उपस्थित हैं और आईबी, सीआईबी, सीआईडी सब जगह ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। हरनाम जी, 1 महीना पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 11 स्टेटों में, पंजाब, हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के सभी अध्यक्षों ने वर्गीकरण के समर्थन में टीएससी जो 1 अगस्त को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ सभी सरकारों को, राज्य सरकारों को, हमारे 11-12 राज्य में हमने उनको चिट्ठी दी और 2-4 जगह हरियाणा में और कई स्टेटों में इसको लागू कर दिया जाए। यह अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की जीत है। राष्ट्रपति को निवेदन दिया, और क्योंकि एक टेक्निकल बैठक है, 51 में से 40 केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जी बेनीवाल, महामंत्री चांगरे साहब, आशा ताई हमारी कैशियर, सुनील भाई हमारे कैशियर, अब पहलवान जी, सांगते साहब सेक्रेटरी, देखिए भाई अध्यक्षों के नाम इसमें लिखे हुए हैं, विनोद जी, सारे हमारे मेन साथी यहां मौजूद हैं। चांगरे साहब का सपना था, वासुदेवराव चांगरे का सपना था कि आरक्षण में से आरक्षण मिले, और वो आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है। हरनाम जी और हमारे भाई साहब ने हमें गाइडलाइन दी और बताया, संयुक्त मोर्चे ने, और हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सफाई मजदूर कांग्रेस ने सारी की सारी चीजें यहां रखी हैं। और ये मैं भाषण नहीं दे रहा, हमने मेमोरेंडम दे दिया है। ये 11 चीज हैं, तो 5-7 ये पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको संबोधित करेंगे। एक बार आप जो है ये कटआउट उठाएं, सारे जिन जिन के हाथ में तख्ती हैं, एक बार आप तख्ती उठाएं और जितने हमारे साथी बैठे हैं केंद्रीय कार्यकारिणी के सबकी फोटोग्राफर से अनुरोध करूंगा, बोले मजदूर एकता, दोनों हाथ, सफाई मजदूर एकता, सफाई मजदूर कांग्रेस, सफाई मजदूर एकता, हमारी मांगे, ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा, जोर से, ठेकेदारी प्रथा, वर्गीकरण लागू करो, वर्गीकरण लागू करो। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। ये जो हमारी 10 डिमांड है, ये आदरणीय हरनाम जी ने आपको पढ़ के बता दी। 1 दिवसीय धरना, सांकेतिक धरना, इसके बाद अगर सरकारों ने और दिल्ली की सरकार के भी घुटने टिकवाएंगे
अगर हमारी मांगों को दिल्ली से, चाहे दिल्ली नगर निगम है, चाहे दिल्ली एनडीएमसी है, चाहे एमसीडी है, अगर ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं की और वर्गीकरण को लागू नहीं किया तो इस ईंट से ईंट बचा देंगे दिल्ली की। और सांकेतिक धरने के बाद अगर हमारी इन मांगों को नहीं मांगा तो इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर हड़ताल होगी, कूल डाउन होगा और उसकी सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी, पूरे देश में होगा, राष्ट्रव्यापी होगा। देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है। प्रधानमंत्री मन की बात करता है रेडियो में, देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। रेडियो में प्रधानमंत्री मन की बात करता है, वाल्मीकि मंदिर में आके घंटा बजाता, घंटा कहता है पैर धोता, 2 मिनट भाई साहब, पैर धोता सफाई कर्मचारियों के, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता। और कोरोना वॉरियर की बात कर रहे थे हरनाम जी, 25 आदमी सफाई कर्मचारी एनडीएमसी में मर गए कोरोना से, 68 एमसीडी में मर गए। प्रधानमंत्री आया टीवी में कहता है जो कोरोना से डेथ हो जाएगी, एक आदमी बोला इनकी वोट ज्यादा है वाल्मीकियों की, सफाई कर्मचारी भी बोलो, तो 50 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी आफ्टर द डेथ ऑफ कोरोना और पक्की नौकरी। उसके बाद 10 मिनट में हरनाम जी हिंदुस्तान का सबसे झूठा मुख्यमंत्री दिल्ली का था केजरीवाल आया कि जो कोरोना से डेथ होगी उसको 1 करोड़ देंगे सफाई कर्मचारी को और पक्की नौकरी। 68 आदमी एमसीडी में, 20 आदमी एनडीएमसी में मर गए। किसी आदमी को सर ना तो 1 करोड़ रुपए दिए, ना प्रधानमंत्री ने 50 लाख दिए और ना पक्की नौकरी दी। हमारी विधवा बहनें घर में बैठी हैं, चूल्हा नहीं चढ़ता। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अगर सरकारों ने, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, बाबा साहब को पढ़ा हुआ, संविधान को जानते, अगर इन सरकारों ने अगर मगर किया तो सरकारों को हम, ये वाल्मीकि समाज और हमारी सफाई मजदूर कांग्रेस के लोग झाड़ू में से डंडा निकालना भी जानते हैं, बता देंगे। और इनको पता है जिधर हमारा डेरू का डंका, जिधर हमारा ढोल का डंका बजता है उधर ही वो सरकारें चलती हैं, ये बताना चाहता हूं मैं। और आप लोग मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से मेरा छोटा भाई कमल वाल्मीकि बड़ा नेता है, इतने लोग आप आए, महाराष्ट्र से, हर स्टेट से लोग आए, दिल्ली के लोग आए, आपका मैं अपनी मांगों के लिए आए और हमने बहुत बड़े बड़े लोग बुला रखे, राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हैं। हम आपकी मांगों को, हमने हरनाम जी को यहीं बुलाया था धरने पे, हरनाम जी 2,000 आदमी थे। एमसीडी के लोग सुन ले, यूनियन चलाने वाले जो यूनियन चलाते हैं, असली या नकली मुझे नहीं पता, एक भी सफाई कर्मचारी एनडीएमसी में कच्चा नहीं है भाइयों। क्यों? क्योंकि उनकी एकता है। एकता रखो, आपको भी पक्का करवाएंगे। अभी धन्यवाद, मैं नारा दे के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। देखिए नारा लगा रहा हूं, नारा सुने, हाथ उठाए, मजदूर एकता, मजदूर एकता, सफाई मजदूर एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, ठेकेदारी पट्टा, ठेकेदारी पट्टा, जोर से बोलो, जय भीम।